हेलो फ्रेंड्स, मार्केट एनालिसिस के आज के वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज सबसे पहले तुम देखेंगे कि निफ्टी में कैसे ट्रेड कर सकते थे। आज हम क्या सेटअप मिला था हमें वो एक बार देख लेंगे, ठीक है। सो दैट कि आप इंट्राडे बेसिस पे भी कर मतलब इस तरह के सेटअप फाइंड कर पाओ लोअर टाइम फ्रेम पे। फिर हम देखेंगे कि बड़े टाइम फ्रेम पे क्या लेवल्स पे है निफ्टी और क्या करने की कोशिश कर रहा है। सिमिलरली सेंसेक्स और बैंक निफ्टी का भी चार्ट एक बार हम लोग एनालाइज करेंगे और फिर लास्ट में मैं कुछ स्टॉक्स एफएनओ स्टॉक्स जिसके सेटअप मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। उस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को थैंक यू करना चाहता हूँ जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। आप लोग कमेंट करिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने स्टॉक्स को भी आप कमेंट में लिख सकते हो। मैं उसके एनालिसिस वहाँ पे आपको दे दूंगा, टारगेट, स्टॉप लॉस, सारी चीज़ें मैं वहाँ पे आपको एनालाइज करके दे दूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, नए जो हैं मेरे चैनल पे वो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक अपडेट है कि एनटीपीसी मैंने 6 अप्रैल को 359 पे बाय कॉल दिया था, टाटा पावर 399 पे दिया था, आरईसी 330 पे दिया था, पीएफसी 405 पे दिया था, ठीक है। हेवेल्स 1400 पे दिया था, सॉरी वोल्टास 1400 पे दिया था, ठीक है। तो ये सारे बहुत अच्छा रन किए हैं। ये सारे मैंने रियल मतलब लाइव मार्केट में अपने ट्विटर अकाउंट पे अपडेट किया था ये ट्रेड्स की। दिस आर लुकिंग गुड्स, ठीक है। आज भी कल भी मैंने कुछ कुछ चार्ट्स अभी भी डाले हुए हैं, तो आप उनको देखिए, एनालाइज कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि क्या क्यों मैंने वो कॉल मतलब जनरेट किया है। एंड अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हो वहाँ पे, ठीक है। तो अब चलते हैं सीधा हम लोग निफ्टी के चार्ट पे लोअर टाइम फ्रेम पे, सो दैट कि देख सकते हैं कि आज के दिन में कहाँ पे ट्रेड बन रहा था। तो देखिए, अगर हम 3 मिनट के चार्ट पे जाएंगे तो देखिए, अगर हम सुबह का ओपनिंग लेंगे निफ्टी का, यहाँ से यहाँ तक का अगर रेंज लेंगे ना, तो देखिए यह एक, अगर हम आज का ही सिर्फ डीलिंग रेंज लेंगे, सपोज मतलब सिर्फ इंट्राडे बेसिस का डीलिंग रेंज लेंगे ना, तो देखिए मार्केट ने क्या किया था जब यहाँ पे आया, ठीक है, अपनी 25 डीआरटी पे। तो यहाँ पे आने के बाद फिर ये 25 डीआरटी को सपोर्ट बनाया मार्केट ने, एंड देन मार्केट ने क्या किया, यह जो एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप था जस्ट 50 डीआरटी के नीचे, इसको रन किया, ठीक है। एंड 50 डीआरटी के ऊपर आकर क्लोजिंग दिया। तो यहाँ से आप एक छोटा सा एंट्री ले सकते थे जिसका लेवल था 24,024, ठीक है। बट चूंकि एक हायर टाइम फ्रेम पे एक ऐसे लेवल पे है निफ्टी जहाँ पे मार्केट चौपी हो सकता है, ऊपर नीचे कर सकता है, वो मैं आपको हायर टाइम फ्रेम के एनालिसिस में भी दिखाऊंगा कुछ देर में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप एक ट्रेड इंट्राडे बेसिस पे स्कैल्पिंग में ले सकते थे। मात्र आपका स्टॉप लॉस कितना होता, 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस, मतलब इस बियरिश फेयर वैल्यू गैप का, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप के नीचे आप अपना स्टॉप लॉस रखते एंड आप यहाँ से ट्रेड ले सकते थे, ठीक है। तो ये आप यहाँ तक इस डे हाई तक कैरी कर सकते थे ट्रेड को। तो इस तरीके से आप इंट्राडे बेसिस पे स्कैल्पिंग कर सकते हो। अगर आप सिर्फ इंट्राडे, मतलब आप इसको ट्राई करके देखो, इंट्राडे का डीलिंग रेंज, मतलब सिर्फ इंट्राडे का डीलिंग रेंज जो बनता है उसके बेसिस पे आप ट्राई करके देखो कभी, और सेटअप आप फॉर्म होने दो इस तरह का सेटअप, ठीक है। इनवर्स फेयर वैल्यू गैप रन हो, इस तरह के सेटअप को फॉर्म होने दो और इन लेवल्स का वेट कर लो, इन लेवल्स पे ट्रेड इनिशिएट करो आप। इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। अब चलते हैं हायर टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कि मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए, हायर टाइम फ्रेम पे जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि एक लेवल इंपॉर्टेंट कहाँ पे है मार्केट का, यह जो 50 डीआरटी का लाइन है 24,065 के आसपास, ठीक है, यह एक इंपॉर्टेंट है। मार्केट ने आज की क्लोजिंग फिर इसके ऊपर दी है, पिछले भी क्लोजिंग। तो यहाँ पे ये देखिए 50 डीआरटी के आसपास ना चौकी रहेगा मार्केट, ऊपर नीचे इस तरह से कंसोलिडेट करता है, ठीक है। तो इस पे आप नज़र बना के रखिए। बट अगर जो मेरा मानना है कि मार्केट एक डिप आगे के टाइम में लेगा, और कहाँ तक लेगा, यह जो बुलिश फेयर वैल्यू गैप है इसका कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट कहाँ लाई कर रहा है, 24,260, ठीक है। और ये यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है वो मैं दिखाता हूँ कि जो नया डीलिंग रेंज बना है ना निफ्टी में, नया डीलिंग रेंज जो बना है निफ्टी में, उसका 25 डीआरटी यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है। ये दोनों कंसाइड हो रहा है, ये बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा मार्केट को। मार्केट अगर एक डिप यहाँ पे लेता है ना, तो आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा लॉन्ग जाने के लिए मार्केट में। और अदरवाइज अब मार्केट में ऊपर कौन से लेवल को क्रॉस करने के बाद हम लॉन्ग होंगे, तो देखिए जो 50 डीआरटी नए डीलिंग रेंज का है 24,260, ठीक है। और यह जो बियरिश फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, तो ये दो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है अभी मार्केट में, ये दो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसका कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट है 730 के आसपास, ठीक है। तो ये लेवल पार होगा ना, उसके बाद हम बुलिश होंगे, और अदरवाइज फिर यहाँ से मार्केट में बुलिश होंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हो मार्केट में, और अदरवाइज यहाँ पे वेट कर लीजिए, या तो इसको फिर क्रॉस करने दीजिए।
24,750। इसीलिए ठीक है, अभी इसीलिए मेरा इंटरेस्ट निफ्टी में नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसे जोन में आ गया है जहाँ पे मार्केट चौपी रहेगा। इसीलिए मेरा इंटरेस्ट अभी निफ्टी में नहीं है और स्टॉक्स में अच्छे सेटअप्स मिल रहे हैं। एक बार बैंक निफ्टी का भी चार्ट देखते थे कि निफ्टी क्या कर रहा है, अपने 50 डीआरटी के ऊपर है, बट जो नई डीलिंग रेंज है उसके 50 डीआरटी के नीचे है। ठीक है, तो ये एक जोन में रेंज में फंस गया है राइट नाउ। ईरान वॉर को लेके कोई अपडेट अच्छा आता है तो मार्केट ऊपर की ओर निकलेगा, और अदरवाइज एक करेक्शन लेके यहाँ से फिर मार्केट रिबाउंड होगा। देखिए बैंक निफ्टी में क्या कर रहा है, जो नया डीलिंग रेंज है उसके 50 डीआरटी ऊपर है। तो ये देखिए, ये चीज़ें ना बहुत मैटर करता है। तो तीनों इंडेक्स का ना अलाइन होना एक साथ जरूरी है। तो अगर निफ्टी 50 डीआरटी नीचे है अपने नई डीलिंग रेंज से, बट बैंक निफ्टी ऊपर है, ठीक है, तो अलाइन नहीं हो रहा है इंडेक्स, तो कोई एक इंडेक्स गिरने नहीं देगा। एक इंडेक्स गिरने की कोशिश करेगा तो दूसरा एक इंडेक्स भाग, सपोज बैंक निफ्टी भागने की कोशिश करेगा तो निफ्टी उसको रोकेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर निफ्टी गिरने की कोशिश करेगा तो बैंक निफ्टी सपोर्ट ले लेगा। तो इस तरीके से होता है जगह। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, कई बार मैंने वीडियो में जिक्र भी किया है कि तीनों इंडेक्स को ना अलाइन होने दीजिए। मतलब तीनों इंडेक्स अगर 50 डीआरटी ऊपर आ जाता है तो बुलिश हो जाएगा, अगर तीनों इंडेक्स 50 डीआरटी नीचे आया था तब ये मार्केट इस लेवल तक आएगा। ठीक है, तो ये अलाइनमेंट का वेट कीजिए। अलाइनमेंट मतलब क्लोजिंग। ठीक है, बैंक निफ्टी का भी वीकली क्लोजिंग इस लेवल के नीचे होना जरूरी है। देखा सेंसेक्स देख लीजिए, सेंसेक्स भी क्या कर रहा है, ये नीचे है। ठीक है, सेंसेक्स भी आपका देखिए 50 डीआरटी के नीचे है। ठीक है, तो इसीलिए निफ्टी और सेंसेक्स नीचे है, बैंक निफ्टी ऊपर है, तो ये अलाइन नहीं हो पा रहा है मार्केट, तीनों इंडेक्स अलाइन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए मार्केट चौपी रहेगा ऐसे समय में। एक ये तरीका भी है कि आप मार्केट को के चौपीनेस को कैसे पहचान सकते हो। अब चलते हैं हम कुछ स्टॉक्स पे, एफ स्टॉक्स हैं। ठीक है, मैं अब जनरली एफ स्टॉक्स ही फॉलो करता हूँ। ठीक है, क्योंकि उनमें मतलब कैश स्टॉक्स अभी मैं देखता नहीं हूँ, तो कुछ देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले जो मेरा नज़र गया है, ये एक्चुअली ये ईयर है सुपर एल नीनो का। ठीक है, बोला जा रहा है कि इस साल जो गर्मी पड़ेगी बहुत भयानक गर्मी पड़ेगी। तो ऐसे स्टॉक्स मतलब भागेंगे, पावर सेक्टर्स हो गए और जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लाइक एसी वगैरह वाले होते हैं, ठीक है, ये सारे भागेंगे इस बार अच्छा खासा। तो ये स्टॉक्स देखिए, ब्लू स्टार का क्या चल रहा है, देखिए ब्लू स्टार का वीकली चार्ट को अगर हम देखेंगे तो यह डीलिंग रेंज बना है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट ये सारे इक्वल हाइस हैं, यहाँ पे देखिए इक्वल हाइस पड़े हुए हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैं बार बार बोलता हूँ कि इक्वल हाइस ना अट्रैक्ट करता है मार्केट को बहुत अच्छे से। और ये क्या कर रहा है, 25 डीआरटी ऊपर आके एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप बनाया है यहाँ पे। ठीक है, और 50 डीआरटी को अप्रोच कर रहा है। तो ये मार्केट अगर ये 50 डीआरटी मतलब जिसका लेवल है 1930, ठीक है, अगर ये इसके ऊपर निकलता है ना तो इजीली ये सबसे पहले तो इस लिक्विडिटी पूल को लेगा, और इस लिक्विडिटी पूल को लेगा, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ये फेस कर सकता है कहाँ, आप ये देखिए, अगर ये बियरिश फेयर वैल्यू गैप का जो कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट है ना 20,080, ठीक है, तो ये यहाँ तक आ सकता है, और अदरवाइज ये यहाँ तक भी आ सकता है 21,080। ठीक है, 25 भी आती, तो आप यहाँ से लॉन्ग जा सकते हो इसमें। अगर ये डिप मिल जाए आपको यहाँ तक का, जो कि मुझे नहीं लगता है कि मिलेगा, मुश्किल है। ठीक है, तो अगर डिप तो नहीं मिलेगा, देखते हैं डेली चार्ट पे कोई इमीडिएट डिप दिखा सकता है कि नहीं, मुश्किल है, डेली चार्ट पे भी मुश्किल है। ठीक है, देखिए डेली चार्ट पे भी क्या कर रहा है, ये एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप एंड देन एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप, ये देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे बैलेंस, तो अगर ये जो कि आपको अभी इसका प्राइस है 1970, ठीक है, 1860 एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा इस पर, तो आप इसका स्टॉप लॉस 1850 के आसपास लगा के आप इसमें लॉन्ग जा सकते हो, आप इसको ध्यान में रखो। दूसरा स्टॉक जो मेरे नज़र पे आ रहा है वो है ग्रासिम का स्टॉक। ठीक है, तो ग्रासिम का स्टॉक देखिए क्या कर रहा है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ ऊपर। देखिए यह इक्वल हाई है, जो 2977 का जो हाई है ना, यह इक्वल हाई है। ठीक है, एंड ये 50 डीआरटी ऊपर आया है। अपार्ट फ्रॉम दैट क्या कोशिश कर रहा है, ये जो छोटा सा बियरिश फेयर वैल्यू गैप है ना, इसके ऊपर आके क्लोजिंग देने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये एक रन दिखा सकता है आपको ऊपर की तरफ, तो इस पर भी नज़र आप बना के रखिए। तीसरा आप देख लेते हैं एच का शायद रिजल्ट आने वाला है, मुझे नहीं पता, मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, बट इसका चार्ट बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि वीकली चार्ट पे अगर हम इस डीलिंग रेंज को देखेंगे तो देखिए 25 डीआरटी पे सपोर्ट लिया है। अब सपोर्ट लेने के बाद ये क्या किया है, यह जो बियरिश फेयर वैल्यू गैप था इसको रन किया है एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप के साथ, ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, रन किया है इसको एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप के साथ, तो ये एक अच्छा सेटअप बना हुआ है इस पे भी। ठीक है, तो ये आपको एक अच्छा खासा रन, अगर इसका रिजल्ट ठीक ठाक आ गया तो ये आपको 2430 एंड इवन मतलब आपको 2800 तक का दिखा सकता है रन, ये अच्छा 2700 तक का, तो इस पर नज़र बना के देखिए। अब एक और स्टॉक है देखिए अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल क्या कर रहा है, अगर हम वीकली डीलिंग रेंज लेंगे ना तो देखिए यहाँ पे
बुलिश फेयर वैल्यू गैप जो कि इन्वर्स हुआ है, ठीक है। फिर तो ये जो सारे लेवल है ना, इसके ऊपर आके क्लोजिंग देने की कोशिश कर रहा है, तो इस पे नज़र बना के रखिए, ये शायद लाइफ टाइम हाई मार दे, ठीक है। बट चूंकि ये अपने प्रीमियम जोन में है, तो इस पे थोड़ा सा कॉशियस रख के आप ट्रेड कीजिए। अगर ये हमें यहाँ पे मिले, इस जोन में मिले वापस, ये जो बुलिश फेयर वैल्यू गैप है और इसका कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट है ना, जो कि एक छोटा सा बुलिश फेयर वैल्यू गैप देखिए इसने यहाँ भी बनाया हुआ है, जस्ट अपने 75 DRT के आसपास, ठीक है। तो अगर आपको ये 7600 के आसपास मिले ना, तो ये अच्छा जगह होगा लॉन्ग करने के लिए, तो इस पर भी एक नज़र बना के रखिए। अब एक और स्टॉक है, देखिए डाबर। डाबर का अगर हम ईयर डीलिंग रेंज लेंगे ना, तो क्या कर रहा है डाबर, 25 DRT ऊपर आया है, एंड यह जो बेयरिश फेयर वैल्यू गैप है इसको रन किया है ऑलमोस्ट, ठीक है। एंड यहीं पे अभी कंसोलिडेट हो रहा है, और एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप भी वीकली चार्ट पे बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये एक अच्छा रन फिर आपको ये भी दिखा सकता है, 488 और इक्वल हाई से इधर पड़े हुए, ठीक है जी, 75 DRT का आसपास 530, तो ये एक रन दिखा सकता है आपको, तो आप इसमें एक लॉन्ग ट्राई कर सकते हो। अब एक रिलायंस का स्टॉक जो है ना, वो एक अच्छा सेटअप बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये इस 25 DRT ऊपर आके क्लोजिंग देता है 1370, जो कि मैं बार बार अपडेट भी कर रहा हूँ ट्विटर पे, कि अगर रिलायंस 1370 के ऊपर आता है, तो ये जो सारे हाईस हैं वीकली चार्ट पे दिख रहे हैं ना, ये सारे रिलेटिव इक्वल हाईस है, ठीक है। तो यहाँ पे लिक्विडिटी से तो ये 50 DRT की तरफ आएगा, जिसका लेवल है 1450, ठीक है। तो ये यहाँ तक आ सकता है, तो इस पर भी एक नज़र बना के रखिए आगे के दिनों के लिए।